परसों का जो प्रदर्शन रहा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसको सबने जैसा दिख रहा है सबको दिख रहा है। अब कैसे क्या देख रहा है, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देश में अगर बिगड़े तो वो किसी के लिए भी हित में तो है नहीं। बच्चों की जो मांग है उस मांग पे भी हम लोग संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है का तो खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो प्रधानमंत्री जी खुद ही आगे बढ़ के आके बोल रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे लिए हम मजबूत सिस्टम खड़ा करेंगे, मजबूत कानून बनाएंगे ताकि ऐसी स्थिति फिर से कभी उत्पन्न ना हो। देश के और सरकार भी यही चाहती है, जहां गलत होगा उसको सुधारने की जरूरत है। बच्चों ने अपनी बात को रखी और उसको संवेदनशीलता से लिया गया है। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से विधायक आनंद मिश्रा जी है। परसों का प्रोटेस्ट जो जिस तरह से छात्र नाराज होकर नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर, अब जंतर मंतर के बाद पटना के सड़कों पर छात्र उतर चुके हैं। परसों का जो प्रदर्शन रहा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसको सबने जैसा दिख रहा है सबको दिख रहा है। अब कैसे क्या देख रहा है ना कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देश में अगर बिगड़े तो वो किसी के लिए भी हित में तो है नहीं। बच्चों की जो मांग है उस मांग पे भी हम लोग संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है का तो खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं तो यही देख रहा हूँ, सोल्यूशन होना चाहिए। छात्रों के आड़ में जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, परसों पुलिस को भी चोटें आई, मीडिया कर्मी को ही पीटा गया। अब यही तो अब सब लोग ये चीज़ देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन देखिए जज्बात है, बच्चों के साथ है। पूरे देश का जज्बात जो है वो बच्चों के साथ है। इस बात को हमको और आपको मानना चाहिए। जहाँ बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो क्या चाहते हैं, एक सुचारू तौर पे चलने वाला सिस्टम चाहते हैं, वो जायज़ मांग है। और इस बात को प्रधानमंत्री जी खुद ही आगे बढ़ के आके बोल रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे लिए हम मजबूत सिस्टम खड़ा करेंगे, मजबूत कानून बनाएंगे ताकि ऐसी स्थिति फिर से कभी उत्पन्न ना हो। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग कर रहा है तमाम बच्चा, कह रहे हैं कि नहीं किसी भी हालत में। देखिए यही अब मतलब हम क्या बोले, अब इसको जिद बोले क्या बोले इस तरह का। देखिए मांग मैं मानता हूँ कि ठीक है, आपको किसी बात से नाराजगी, आप डिमांड करें, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए किसी से तब मांगिए, डिमांड करिए जब आदमी बोले हम कुछ करेंगे नहीं, हम चुप बैठेंगे, हम पेपर भी लीक करा दिए, अब कुछ करेंगे भी नहीं। यार पेपर दुर्भाग्य से लीक हुआ, उसके बाद तुरंत सरकार जो फॉर्म में आई, फिर से तुरंत कुछ दिनों के अंदर ही वो एग्जाम को सुचारू तौर पे कंडक्ट कराया गया, उसके रिजल्ट ठीक से निकाले गए, है ना। तो ऐसा नहीं ना कि शिक्षा मंत्री उसके बाद आराम से बैठे हुए हैं, वो कोई मतलब भाव ही नहीं दे रहा है कि खराब हुआ तो हुआ। भाई वो तुरंत सिस्टम को सुधारने में लग गए। एक आदमी जो काम नहीं करता है उसके बारे में आप कहिए कि हाँ भाई ये काम नहीं कर रहे, इनको हटा दीजिए। ये जो एक आदमी देखिए काम में अगर गलती पकड़ा है उस आदमी ने और उसको तुरंत ठीक करने पे लग गया, तो उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं कि वो ठीक करे। आप बस एक जिद पे हम आ गए कि अब इस तरह की तो बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। अब ऐसे तो हम ही को डर लगने लगा, या बाकी सारे विधायक को, सांसद को, हर मंत्री को डर लगा। कल बाढ़ आ गया, इस्तीफा दे दो, कुछ हो गया इस्तीफा दे दो, तो सब इस्तीफा खेलते रह जाएंगे हम लोग। चीज सुधारना भी तो जरूरी है ना। यस, तो अगर कोई किसी पे काम ना करे, या वो होता ना कि उसका कोई लोड ही नहीं ले रहा, छोड़ो यार जैसा चल रहा है, हाँ उस आदमी का जरूर इस्तीफा मांगना चाहिए। लेकिन जो आदमी लगातार आपको उसका हल निकालने का कोशिश कर रहा है, ऐसी गलतियां फिर से ना हो उसकी कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि तब कोई है जो उकसा रहा है इस हवा को। बच्चे क्या है, उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको अपना सिस्टम बेहतर चाहिए कि कभी ऐसा कुछ ना हो कि उनका जो प्रयास है, उनकी जो कोशिश है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो अपने लिए एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया मांग रहे हैं, और सरकार भी यही चाहती है। जहां गलत होगा उसको सुधारने की जरूरत है। बच्चों ने अपनी बात को रखी और उसको संवेदनशीलता से लिया गया है। इस मामले को लेकर कल बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है लेफ्ट के द्वारा। अब वही लेफ्ट राइट सेंटर ये सब करेंगे, है ना। तो दुर्भाग्यपूर्ण है बॉस। मैं तो यही कहूंगा कि एक सोल्यूशन की तरफ देश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद आके बता रहे हैं कि हम सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं आपके लिए। लेट नाइट वीडियो जो जारी किए हैं उस पर भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहे हैं कि झूठे प्रधानमंत्री जी है। देखिए लेट नाइट क्यों वीडियो जारी किए? ये मतलब आप कह रहे हैं ना, ये जो विपक्ष का मानसिकता जो बॉस हो गया है, ये देश में डेमोक्रेसी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना बात सही कहा था, ये देश रहना चाहिए यार। इनको ये देश रहे ना रहे, इनका राजनीति रहना चाहिए वाला हिसाब हो गया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, और उनके खुद के लिए, और उनके भी बच्चों के लिए उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी विशृंखला क्रिएट कर रहे हैं उनके बच्चे भी तो उसी से गुजरेंगे। हाँ, तो जब देश सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहा है, शांति की तरफ बढ़ना चाहता है, एक हल की तरफ बढ़ना चाहता है, वो छोड़ के आप लगातार उसको उकसाए जा रहे हैं, आप चीज को हल होने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने कुछ चुनाव आने वाले हैं, या फिर कुछ और भी उनके आंतरिक इच्छाएं होंगी जिसको पूर्ति के लिए वो लगे हुए। तो ये पूरा स्थिति को मैं एक शब्द में कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, आज पवन सिंह प्रचार करने आ रहे हैं। आम चुनाव में पवन सिंह का गाना हिट हुआ था, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई थी।
लेकिन अब तो नीतीश जी नहीं, अब तो नहीं, सीएम अरे- सम्राट चौधरी जी नहीं, नीतीश जी कैसे नहीं है? नीतीश जी का लगातार मार्गदर्शन हम लोगों को सबको प्राप्त हो रहा है। नीतीश जी की पूरी टीम, नीतीश जी की बनाई व्यवस्था है। कैसे नीतीश जी नहीं है? बिल्कुल नीतीश जी है। ऐसे थोड़ी कि नीतीश जी, भाई बिहार और नीतीश जी ऐसे एक साथ हैं जैसे बिहार को अब सो कॉल जो जंगल रास्तों से निकालने वाले नीतीश जी ने उसका पूरा जीर्णोद्धार किया है बिहार का, और एक आगे लेके चले। आप कैसे कैसे नीतीश जी नहीं है? वेरी मच नीतीश जी है, मोदी जी साथ है, लेकिन सम्राट जी सीएम हैं। नहीं है। नहीं देखिए, हाँ ठीक है, सीएम हो सकता है, उस पद पे नहीं है, लेकिन नीतीश जी लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। सीएम साहब हर बार आप देखिए उनकी वक्तव्य सुनिए आप, तो हर बार वो इस बात को कहते हैं कि माननीय नीतीश जी का जो सपना, जो एक काम का तरीका था, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ठीक। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी इस बार लड़ाई में नहीं है। चलिए सर, आम चुनाव में 2025 में भी कि 25 सीट नहीं आएगा तो ये कर दे वो कर देंगे, तो अब चीजों का सीरियसनेस खत्म हो गया है। आदमी को इलेक्शन तभी में अपना राजनीतिक तभी डेब्यू किए हैं। तभी तक आप आदमी की बात सुनेंगे या मानेंगे जब उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। भाई हुआ था ना कि अब 25 सीट भी आ गए तो हम छोड़ देंगे राजनीति, अब खुद चुनावी लड़ने पे आ गए, तो ये सब दुर्भाग्य, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ब्रदर। प्रचार करने आप भी जा रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं जनता का लगातार। रुझान क्या है? जनता रुझान क्लियर है। जनता, बांकीपुर की जनता कभी ना कंफ्यूज थी, ना कभी कंफ्यूज है। बांकीपुर की जनता ने चुन के जिनको भेजा, बस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के उनको अध्यक्षता करने का मौका मिला है, तो जनता इस बात से बहुत प्रसन्न है कि उनके चुने हुए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहुंचाया। आज जनता उसी विश्वास को पुनः दोहराते हुए बहुत भारी मतों से बांकीपुर में भाजपा को जिता रही है। राजद किस वर्षों से राजद का साथ देने वाला मृत्युंजय तिवारी और राजद का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है, बिहार के साथ है, एक विकास का विजन लेके चल रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई विजन है ना कोई मिशन है, सिर्फ बस उनके परिवार है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, तो डेफिनेटली वो बात जिसको जिसको समझ में आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ेगा। थैंक यू। चलिए, जिनको जिनको समझ में आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा। अभी हम बात कर रहे थे बक्सर से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं आनंद मिश्रा, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज पटना।